नमस्कार दोस्तों, द मार्केटर्स जोन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, द मार्केटर्स जोन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक एजुकेशनल सीरीज के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, जहां हम चुनिंदा स्टॉक्स की सटीक एनालिसिस करके लोगों को स्टॉक के जरिए कमाई के अवसर प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो इस श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए जानते हैं कि हमने किस स्टॉक को सिलेक्ट किया है और इसको सिलेक्ट करने के पीछे हमारा मकसद क्या रहा है। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल रहा है, ये कंपनी जो हमने सिलेक्ट की है, ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो अपना बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस के साथ में बहुत अच्छी तरह अपना बिजनेस को प्रोग्रेस कर रही है और आगे बढ़ा रही है। आइए जानते हैं ये कंपनी क्या है और हमें क्यों लगता है कि इसमें एक अच्छे रिटर्न देने की क्षमता है। तो पहले हम जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी अपने देश की एक जानी मानी लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी है और जिसके पास में उसके कॉमर्शियल व्हीकल की सबसे लार्जेस्ट फ्लीट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये कंपनी लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, ट्रैवल सर्विसेज और एयर चार्टर सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया में प्रदान करती है। अगर इनकी कैपेसिटीज देखी जाए तो इनके पास में अपने गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स 4575 है। उनके पास में पैसेंजर व्हीकल की ओनरशिप 291 व्हीकल्स की है। ऑल ओवर इंडिया में 875 प्लस ऑफिस नेटवर्क है और उनकी टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ 15,000 प्लस है। तो अभी सस्पेंस को ज़्यादा बरकरार ना करते हुए मैं आपके सामने इस कंपनी का नाम रिवील कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं VRL लॉजिस्टिक के बारे में। तो आइए जानते हैं इस कंपनी की फंडामेंटल्स कैसे हैं। जोर देते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे। यह है कंपनी के लास्ट 4 क्वार्टर की इनकम स्टेटमेंट आपके सामने। आप देख पाओगे, जहां तक टोटल रेवेन्यू का सवाल है, मार्च 2021 से जून 2021 के क्वार्टर में जाते हुए, क्योंकि वहां पर कोरोना की सेकंड वेव इंडिया में आई थी और लॉकडाउन लग चुके थे, उनकी रेवेन्यू कम हुई है। लेकिन उसके बाद के जो क्वार्टर्स आए हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और दिसंबर क्वार्टर जो एंड हुआ है उसमें उन्होंने ग्रोथ का पर्सपेक्टिव भी दिखाया है। सिमिलरली सेम इफेक्ट आपको नेट इनकम में भी दिखेगा। जून क्वार्टर एंड हुआ था, उसमें नेट इनकम में भले कम हुई थी मार्च 2021 के क्वार्टर से, लेकिन उसके बाद में ये कंपनी ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है और अभी लग रहा है कि ये ग्रोथ के पाथ पर बराबर से लग चुकी है। अर्निंग पर शेयर यही स्टोरी को फिर से बयां करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी के रेवेन्यू वर्सेस एबिटा मार्जिन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कंटिन्यूस ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन आपको दिख रहा है। हाँ, बीच में जो दो डिप्स आपको दिख रही हैं वो कोरोना की फर्स्ट और सेकंड लेयर की वजह से जो लॉकडाउन की इफेक्ट है वहाँ पर इनके बैलेंस शीट में दिख रही है, पर उसको भी अगर आप नजरअंदाज करें तो ईयर ऑन ईयर इन्होंने कंटिन्यूस आपको प्रॉफिट दिया है। और उनकी जो हाइलाइट्स है रेवेन्यू की, आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने 683 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो ईयर ऑन ईयर की दृष्टि से देखा जाए तो 20% अप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.08% अप है। सिमिलरली उनका इबिटा मार्जिन जो 19.6% ये क्वार्टर में जो निकल के आया है, ये बेस्ट अमंग द इंडस्ट्री है। तो एक रबस्ट बैलेंस शीट के साथ में ये कंपनी सालों से सेवा इंडिया में प्रदान कर रही है। इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी जाए तो अराउंड 70% स्टॉक्स उनके प्रोमोटर्स के पास में है, जो एक बहुत बड़ी अच्छी साइन है। 16.66% म्यूचुअल फंड के पास में है। FII 3.49% शेयर होल्ड्स करते हैं। जनरल पब्लिक के पास में 9% के शेयर है और अदर्स के पास में 1.23% के शेयर है। इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से लगता है कि प्रमोटर्स को ये कंपनी में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और ये उनके परफॉर्मेंस के कंपनी के परफॉर्मेंस में भी दिख कर आ रहा है। जैसे आप देखेंगे इनके प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर निरंतर बढ़ते गए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उन्होंने लास्ट 3-4 साल में 17% का ग्रोथ दिखाया है।
अगर टिकर टैब पे जाएंगे तो आप एनालिस्ट की रेटिंग देखेंगे। 100% एनालिस्ट कहते हैं कि ये टाइम पे ये स्टॉक बाय करने की आपको सलाह देते हैं। अच्छा, ये कंपनी अपने सेगमेंट में बाकी कंपनी के साथ से उसने कैसे रिटर्न दिए हैं ये ग्राफ से पता चलता है। देखेंगे तो वीआरएल लॉजिस्टिक ने लास्ट एक साल में सबसे अच्छा रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है एज कम्पेयर टू इस कंपटीटर इन द मार्केट। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता चलता है कि सेगमेंट की ये दी बेस्ट कंपनी है। आइए अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने आपके सामने वीआरएल लॉजिस्टिक का ये चार्ट आपके सामने खोल के रखा है। आप देखेंगे कि ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी तकरीबन अप्रैल 2015 में। अप्रैल 2015 में लिस्ट होने के बाद में मई महीने में वो एक लो बनाती है जो अराउंड 250 रुपये का था। इस डिप के बाद में ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और एक हाई बनाया तकरीबन अगस्त 2015 में, जो निकल के आ रहा है अराउंड 480 रुपये का। इसके बाद में एक कंपनी के स्टॉक प्राइस में करेक्शन का मोड आता है और डाउन होके फिर से कंपनी वही तकरीबन लेवल पे पहुंच जाती है जहां पर उसने प्रीवियस डिप लगाया था, जो कि था अराउंड 2050 रुपया, माफ कीजिएगा दोस्तों, 250 रुपये का। तो यहाँ से कंपनी वापस एक वी शेप रिकवरी दिखाती है। हालांकि ये प्राइस वाइज करेक्शन तो हो जाता है, लेकिन ये कंपनी ने यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन नहीं किया था और डायरेक्ट उसने वी शेप रिकवरी दिखाई। वी शेप रिकवरी दिखाने के बाद में ये स्टॉक अराउंड 440 रुपये के लेवल पे आके फिर से करेक्शन मोड में जाता है। वो उसके प्रीवियस हाई जो 480 का रिकॉर्ड हुआ था उसको टच नहीं कर पाता और फिर से एक करेक्शन मोड में चला जाता है। करेक्शन मोड में जाने के बाद में फिर से आप लेवल का इंपॉर्टेंस देखिए दोस्तों, फिर से वही लेवल पे आके स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ से ये स्टॉक को ऊपर जाना था क्योंकि उसकी टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। लेकिन आप देखेंगे कि ये पीरियड था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, जहाँ पर कोरोना की फर्स्ट लेयर देश में आई थी और एक स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन, लंबा लॉकडाउन देश को झेलना पड़ा था। इसका इम्पैक्ट ये स्टॉक में भी आता है और फिर से प्राइस यहाँ से करेक्शन होती है। जैसे मैंने फिर से आपको बताया था, जब स्टॉक एक प्राइस वाइज करेक्शन करता है तब उसको टाइम वाइज भी करेक्शन करना पड़ता है और ये स्टॉक ने यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन किया, कंसोलिडेशन किया और यहाँ से स्टॉक ने एक लंबी उड़ान की तैयारी चालू कर दी। दोस्तों, अभी आप देखेंगे तो जो हाई उसने मई 2015 में लगाए थे 480 के, उसको उसने लास्ट महीने में तोड़ा है और उसके ऊपर निकलने की कोशिश की है। ये तकरीबन 4 से 5 साल के बाद में ये स्टॉक ने फिर से वो लेवल को अचीव किया है। अगर ये स्टॉक 5 साल के बाद में वही लेवल पे वापस आने की कोशिश करता है और उसको तोड़ के ऊपर जाता है, तो आप समझिए क्या कि ये स्टॉक में अभी भी और लंबी उड़ान भरने की क्षमता बाकी है। तो इसी कारण की वजह से मेरे लिए ये स्टॉक मेरा आज का टेक्निकल पिक है। मैं आपको इस स्टॉक में ट्रेडिंग करने की सलाह देता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप आपका कोई भी डिसीजन लेते टाइम आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेके ही काम करें। मेरा पर्पस आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस समझाना है और आपको कमाई के मौके मिल सके वैसे स्टॉक को आपके सामने प्रस्तुत करना है। आप मेरी सलाह को मानने से पहले मेरी दरखास्त है कि आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार राय जरूर प्राप्त करें। अच्छा, अगर मैं आपको आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि अगर हम कोई भी स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये पर्टिकुलर स्टॉक में मैं आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो पहला स्टॉप लॉस दूंगा 480 लेवल का, जो ये स्टॉक ने कम से कम 5 साल के बाद में तोड़ा है। मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे ये लेवल को टच कर पाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो
तो आपके लिए मैं दूसरा स्टॉप लॉस दूंगा जो अराउंड 405 रुपए के आसपास आता है। इस लेवल के आसपास उसने लास्ट 2-3 महीने में डिप बनाए थे, लेकिन यहाँ से वो नीचे नहीं जा पाया था। यहाँ से उसको सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपर जाने की ही कोशिश की है। तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉसेस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब जब मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ तो टारगेट भी जानने ये स्टॉक में क्या हो सकते हैं वो जरूरी बन जाता है। मेरे हिसाब से पहला टारगेट जो होगा शॉर्ट टर्म के लिए वो इमीडिएट टारगेट है 600 रुपये का बन के आ रहा है, जो 1 से 2 महीने के आसपास आपको बना के दे सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस देखें तो प्रेजेंट प्राइस से ये तकरीबन 40 रुपया डाउन है, और आप शॉर्ट टर्म के टारगेट देखेंगे तो ये प्रेजेंट प्राइस से तकरीबन 80 रुपया ऊपर है। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, और इसलिए मैं आपको ये स्टॉक में ये लेवल पे बाय करने की सलाह देता हूँ। अच्छा, मेरा यहाँ से आगे जाते हुए दूसरा स्टॉप लॉस टारगेट जो बनेगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, दूसरा टारगेट रहेगा वो अराउंड 700 रुपया है, जो ये 3 से 6 महीने में अचीव कर सकता है। और फाइनली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने होल्ड किया है तो मेरा फाइनल टारगेट होगा 800 रुपये का, जो वो 1 साल में दे सकता है। अगर दोस्तों इसने 800 रुपये का टारगेट अचीव कर लिया एक साल के अंदर, तो ये तकरीबन प्रेजेंट प्राइस से आपको अराउंड 50 से 60% का रिटर्न देने को जा रहा है ये स्टॉक, जो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कमाई का अवसर हो सकता है। तो ये थी मेरी ये हफ्ते की टेक्निकल पिक। अगर आपको दोस्तों ऐसे ही एनालिसिस का लाभ उठाना है तो आप YouTube पे दिए गए मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको उसमें क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक एनालिसिस इस तरह से सीखनी हो तो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करके आप मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, मैं इंडिया के कुछ गिने चुने ट्रेनर में से हूँ जो आपको 1-to-1 ये टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक की सिखाते हैं। मेरे मेरे क्लासेस में मैं 1-to-1 ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा डेली 30 to 40 मिनट का सेशन होता है, और कोर्स की कोई ड्यूरेशन नहीं है। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे मैं आपको ट्रेनिंग देता रहूँगा। इवन आपके कोर्स का कंप्लीशन होने के बाद में 6 महीने तक आप मेरे से ट्रेडिंग के सपोर्ट पा सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए या और ऐसे वीडियोस लाने के लिए मुझे प्लीज़ एनकरेज कीजिए। मुझे एनकरेज करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।